गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलिए आज हम लोग सॉल्व करते हैं एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। और यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 8 लिया हुआ है जो फुल्ली बेस्ड है रॉल्स लॉ के ऊपर। ओके, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे इसको ध्यान से वॉच करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कल के ऑफलाइन क्लासेस में इसको फिर से हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। कहता है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, लिक्विड कौन है? लिक्विड ए एंड लिक्विड बी, दो लिक्विड आपके पास और प्योर लिक्विड है ये। यहाँ पर आपको दिया हुआ है 450 एंड 700 mm ऑफ Hg दिया हुआ है। तो चलिए क्या दिया हुआ है यहीं पे लिख लेते हैं, हम रेड कलर से लिख लेते हैं जिसको हमने अंडरलाइन किया हुआ है। गिवन क्या दिया है बताइए? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। ओके, और ये लिक्विड क्या है आपका? लिक्विड ए। तो बताइए वेपर प्रेशर के लिए क्या लिखते हैं? अरे वेपर प्रेशर को क्या लिखते हैं हम? पी लिखते हैं। वेपर प्रेशर को पी से नोट करते हैं। प्योर लिक्विड के लिए क्या लगाते हैं? नोट लगाते हैं, ऑलरेडी पढ़े। और ये एक ही बात है तो ए नोट ए लगा दिया। कितना दिया हुआ ये? 450 mm ऑफ Hg। क्लियर है? उसी तरह से वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, और ये यहाँ पर कौन सा लिक्विड ले लेंगे हम? बी। तो क्या लिखेंगे? वेपर प्रेशर को किससे इंडिकेट करते हैं? पी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? पी से। प्योर के लिए क्या लगाते हैं? नोट। अब बी के लिए क्या लगा देंगे? बी। कितनी वैल्यू दे रखी है? 700 mm ऑफ Hg। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। एक बात और दिया हुआ है, ध्यान से देखिए। टोटल वेपर प्रेशर, ठीक है, ये तो रेड वाला दिया हुआ था तो मैंने रेड वाले से सब कुछ यहाँ पर जितना पढ़ा हमने इंडिकेट कर दिया। अब आ जाओ, अब कलर चेंज करके समझाता हूँ मैं आपको। फाइंड आउट, आपको कैलकुलेट करना है कंपोजिशन इन लिक्विड मिक्सचर। लिक्विड मिक्सचर में भी उसकी क्या कंपोजिशन है? अगर टोटल वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर कितना दे रखा है? 600 mm। अच्छा, टोटल वेपर प्रेशर मतलब, टोटल वेपर प्रेशर का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं इसको? वेपर प्रेशर के लिए क्या लिखते हैं? अभी तो बताया था हमने, पी लिखते हैं। और सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते हैं? एस। और इसी को कभी कभी क्या बोलते हैं? पी टोटल भी बोला जाता है। ठीक है, कितनी वैल्यू दे रखी है? 600 mm ऑफ Hg। ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर क्या है प्यारे बच्चों? गिवन है। ये गिवन है, ये इतना चीज़ दिया हुआ है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं दिया हुआ है। राइट? क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए अब आइए, अब यहाँ पे मैं कलर चेंज करके आपको समझाता हूँ। नौ अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रॉल्स लॉ क्या करते हैं हम? रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग, रॉल्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या जानते हैं बताइए? तो ये जानते हैं हम कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर हो रहा है क्या? बताइए, क्लियर हो रहा है? ये तो हमने पढ़ा रखा है आपको। तो बताइए वेपर प्रेशर को किससे नोट करेंगे? अरे सर, वेपर प्रेशर को किससे नोट करते हैं? पी से। सॉल्यूशन के लिए क्या लिखते हैं? एस इक्वल टू, बताइए वेपर प्रेशर को पी, सॉल्यूट मान लेते हैं ए जो भी है, ठीक है, ए भी दो आपको लिक्विड दिया हुआ तो इसको मान लेते हैं ए, प्लस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को मान लेते हैं बी। यही बने जाएगा ना हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ओके, अब एक बात और देखो, एक बात और सीखो। पी ए इक्वल टू क्या होता है? आपने पढ़ा है ना, वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, है ना। सॉल्यूट की बात करते हैं, वोलेटाइल कंपोनेंट्स की बात करते हैं, तो क्या हो जाएगा वेपर प्रेशर के लिए? पी ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन को लिए एक्स नोट करते हैं ऑफ ए, और यहाँ से हटा दो क्या बन जाएगा ये? पी ऑफ ए इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट लगाते हैं, पी नोट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं बताइए? ये तो हमने आपको पढ़ा रखा है रॉल्स लॉ में, ठीक है। जस्ट लाइक दिस पी बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी बी की वैल्यू हो जाएगी पी नोट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। हो जाएगा क्या? बताओ जल्दी से। हो जाएगा यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या मैं इसका वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूँ?
पी ए की वैल्यू कहाँ पर पुट करते हैं, इधर देखो, इधर इधर देखो, पी ए ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, दिखा, ठीक है। और पी वी जो ये हमारा पी बी है इसकी वैल्यू पुट करते हैं पी बी की जगह पर। क्लियर है, मतलब इसकी वैल्यू आपको कहाँ पुट करने हैं, यहाँ पर पुट करने हैं, है ना। और इसकी वैल्यू आपको कहाँ पर पुट करना है, यहाँ पर पुट करना है। क्लियर हो रहा है, बोलिए पुट कर दीजिए, बताइए यहाँ से क्या बन जाएगा, ध्यान दो। पी एस इक्वल टू क्या बन जाएगा, पी की जगह पर क्या रखें, पी नोट ऑफ ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। क्लियर है क्या, बीच में क्या आ जाएगा प्लस, देखिए यहाँ पर प्लस है, दिखा, ये बीच में प्लस है तो प्लस डाल देंगे। यहाँ क्या बन जाएगा, पी नोट ऑफ बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर हो रहा है कि कोई डॉट है, बताओ जल्दी से। ये बन गया हमारा पी नोट ऑफ बी इंटू एक्स ऑफ बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर हो गया, क्लियर है। अब आ जाओ, यहाँ से क्या करते हैं प्यारे बच्चों, हम वैल्यू पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। बताइए पी एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी नोट ए की वैल्यू कितनी दी हुई है, अरे अभी तो लिखा था गिवन में, पी नोट ऑफ ए कितना वैल्यू दिया हुआ, मिला आपको, कितना दे रखा है 450। तो यहाँ पर कितना वैल्यू पुट कर देते हैं 450 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए तो दिया हुआ नहीं है, ए पुट कर देते हैं, राइट, प्लस पी नोट ऑफ बी, अरे इधर देखो ना, इधर 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 देखो, ये पी नोट ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है ना, कितना दे रखा है 700 mm। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 700 इंटू, सॉरी यहाँ माइनस थोड़ी आएगा, एक सेकेंड, यहाँ माइनस नहीं आएगा, ठीक है, इंटू आएगा यहाँ पर, ओहो एक सेकेंड, यहाँ क्या आ जाएगा इंटू आ जाएगा, ठीक है, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 700 माइनस इंटू, और ये यहाँ पे क्या लिख देते हैं एक्स भी लिख देते हैं। क्लियर हो रहा है, वैल्यू हमने पुट कर दिया। पी एस की वैल्यू भी दी हुई है, आप चेक करें, पी एस की वैल्यू भी दी हुई है, कितना दिया हुआ है पी एस की वैल्यू, मतलब यही तो है पी एस, दिखा, ये आपका पी एस है, अरे देखो पी एस कितना दिया हुआ है 600। तो क्या मैं इसके जगह पर रख दूँ 600 इक्वल टू 450 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, सही है, प्लस 700 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, सही है क्या। अब आपको एक बात है, हमने आप पढ़ा रखा है आपको कि अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी है तो दोनों का सम का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो अगर मैं यहाँ से निकाल लूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकाल लेते हैं या मोल फ्रैक्शन ऑफ ए निकाल लो, तो बताओ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, हो जाएगा ना, बताओ जल्दी से, हो जाएगा नहीं यहाँ तक, क्लियर है। तो अब जो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपने निकाला, आप ए भी निकाल सकते हो, वैल्यू पुट कर देना ए की जगह पर, अगर ए निकाल लेते हैं तो यहाँ पे जो 1 माइनस एक्स बी यहाँ पर आ जाएगा, कुछ भी कर सकते हो। तो हमने एक्स बी निकाल लिया, अब इसकी वैल्यू कहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन 600 इक्वल टू 450 इंटू, ठीक है, एक्स बी के जगह पर, ये तो एक्स ए ही है ना, इंटू, अब ये आ गया प्लस, क्या आ जाएगा 700, अब यहाँ पर आ जाएगा क्या बताइए तो जल्दी से 1 माइनस एक्स ए आ जाएगा, और ये सब एक ही टर्म के अंदर है ना, एक ही टर्म के अंदर है। चलिए अब क्या करते हैं, कैलकुलेशन पार्ट है, कुछ नहीं है, यहाँ क्या आ गया 600 इक्वल टू, ये तो आ जाएगा 450 इंटू एक्स ए प्लस, अब इसको एक बार इससे मल्टीप्लाई करें, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करें, तो क्या बन जाएगा, ये तो 700 ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही आ जाएगा, 700 एक्स ऑफ ए आ गया। तो दोनों आपका किस में आ गया, एक्स ए में आ गया, आया ना एक्स ए में, बताओ ये किस में आ गया एक्स ए, और ये भी आ गया आपका एक्स ए, और दोनों किस में है, देखो दोनों आपका किस में है मल्टीप्लाई में, ये आपका एक एक्स ए आ गया है ना, और एक आपका ये एक्स ए आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए देख लीजिए, अब क्या हो जाएगा यहाँ से 600 इक्वल टू, बताओ 450 माइनस 700 कितना हो जाएगा, ये माइनस 250 एक्स ए आ जाएगा, साथ में क्या बच जाएगा 700 तो ऑलरेडी बचा हुआ है ना। तो इस 700 को क्या करते हैं इधर लेके आ जाते हैं, बताइए क्या बनेगा 600 माइनस 700 इक्वल टू माइनस 250 एक्स ए आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस 100 इक्वल टू माइनस 250 एक्स ए, और अगर मैं यहाँ से एक्स ए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए 100 अपॉन 250,
बताओ जल्दी से, यहाँ तक समझ में आ रहा है? 100 माइनस 250, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कहाँ पर? इन लिक्विड फॉर्म, इन लिक्विड स्टेट, इन लिक्विड पूछ रहा था ना मिक्सचर स्टेट में क्या होगा, तो मोल फ्रैक्शन ये तो कैलकुलेट कर लिया हमने, ये तो कैलकुलेट कर लिया, आराम से कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब बता दीजिए, अगर आपसे यहाँ से पूछ लेता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, तो क्या लिखेंगे? जो आपका मोल फ्रैक्शन आया उसको 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि होता है ना, अभी तो बताया था यहाँ पर, देखो यहाँ पर यही बताया मैंने आपको। जिस क्या करते हैं 1 माइनस 0.4 कर देते, कितनी आ जाएगी? 0.6। तो ये जो निकल गया 0.6, ये क्या निकल गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकल गया। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमने कैलकुलेट कर लिया। कहाँ पर कैलकुलेट कर लिया बताइए? इन लिक्विड फॉर्म, इन लिक्विड मिक्सचर, इन लिक्विड मिक्सचर कहाँ पे कैलकुलेट किया बताइए जल्दी से? इन लिक्विड मिक्सचर। तो लिख ले यहाँ पर इन लिक्विड मिक्सचर। कहाँ पे कैलकुलेट किया? इन लिक्विड मिक्सचर। ये भी तो पूछ रहा था आपसे, ये भी तो पूछ रहा था आपसे, तो ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। कोई दिक्कत है किसी बच्चे को? जल्दी से बता दीजिए। तो इन लिक्विड मिक्सचर हमने ये यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट। अब क्या बोलता है क्वेश्चन? बोलता है आपको ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज, ऑल्सो कैलकुलेट द कंपोजिशन इन वेपर फेज। वेपर फेज में भी आपको निकालना है यहाँ पर, गेटिंग माय पॉइंट्स। तो चलिए देखिए, वेपर फेज मतलब आपको वेपर प्रेशर का कहानी है, वहाँ पर मोल थोड़ी होगा, वो जितने भी होंगे सब वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पर हम वेपर प्रेशर की कहानी करते हैं। किसकी करते हैं? अब करते हैं 9। यहाँ पे मैं कलर चेंज कर दूँ आपको, देखिए ध्यान से। 9 क्या निकालते हैं हम लोग? कंपोजिशन। 9 कंपोजिशन, कंपोजिशन इन किसमें? वेपर फेज में, वेपर फेज। कंपोजिशन इन वेपर फेज निकाल लेते हैं। तो वेपर फेज में सपोज दैट आप क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। तो यहाँ पर किसके टर्म में निकालेंगे मोल फ्रैक्शन? ये तो लिक्विड में निकलता है। वेपर फेज में क्या निकालेंगे? यहाँ पे क्या लेते थे? एन ऑफ ए डिवाइडेड बाई एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, यही लेते थे ना, मतलब सॉल्यूशन का मोल ले लेते थे यहाँ पर। लेकिन अगर आपको वेपर फेज के टर्म में पूछ रहा है कंपोजिशन, क्या पूछ रहा है? कंपोजिशन। मतलब कंपोजिशन को मोल फ्रैक्शन ही रहने दो, कंपोजिशन मतलब मोल फ्रैक्शन ही होता है किसकी? ए के लिए। तो अब किसके टर्म में निकालेंगे? वेपर के टर्म में निकालेंगे। तो पी ए वेपर प्रेशर ऑफ ए का निकाल रहे हैं। अभी बताया था ना कि यहाँ पर जिसका होता है उसी को हम लोग ऊपर में लेते हैं, बताया था मैंने आपको। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं निकाल लूँ मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, किसमें? इन वेपर फेज में। ये वेपर फेज की कहानी चल रही है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर? पी ऑफ बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, राइट। तो अब यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर हमें पी बी मिल जाए और पी ए मिल जाए तो हम निकाल लेंगे यहाँ से, आंसर निकाल लेंगे। तो बताओ यहाँ से रॉल्स लॉ अब यूज़ करते हैं यहाँ पर। 9 फ्रॉम रॉल्स लॉ, फ्रॉम रॉल्स लॉ, ठीक है। रॉल्स लॉ का यूज़ करते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ से बताइए रॉल्स लॉ क्या कहता है? रॉल्स लॉ कहता है कि पी ए इक्वल टू होता है पी नोट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अभी तो बताया था मैंने आपको। तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी? पी नोट ए की वैल्यू 450 दिया हुआ ना, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए अभी कैलकुलेट किया था, कितना? 0.4। अरे देखो निधर कितना इजी क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे यहाँ पर? 0.4 देते हैं इंटू 0.4, राइट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ठीक है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 180 mm ऑफ एच जी। क्लियर है क्या पहला पॉइंट्स? ये बताइए पी ए निकल गया। अब निकाल लेते हैं पी बी। पी बी इसी तरह से निकाल लेंगे, क्या होगा? पी नोट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी होता है ना। तो बता दीजिए पी नोट बी कितना? ये है आपका 700, अभी तो दिया हुआ था, इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कितना आया? 0.6, 0.6। ये कितना आ जाएगा आपका? 420 mm ऑफ एच जी। क्लियर है यहाँ तक? जल्दी से बताइए हमें। ये दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। अब पी ए भी मिल गया आपको, पी वी भी मिल गया आपको, तब तो वैल्यू पुट कर दीजिए, निकल जाएगा। बताइए अगर हमें कंपोजिशन निकालना है, कंपोजिशन निकालना है किसके लिए? इन वेपर फेज। कंपोजिशन, कंपोजिशन
मतलब उसकी अमाउंट निकालनी, कंपोजिशन मतलब उसकी अमाउंट इन किस में निकाल रहे हैं आप, वेपर फेज में निकाल रहे हैं। किस में निकाल रहे हैं, वेपर फेज में निकाल रहे हैं। बताइए कैसे निकालेंगे वेपर फेज में। तो क्या बताया था मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मूला, भूल गए, ये तो फॉर्मूला है। क्या बताया था कि एक्स ए इक्वल टू क्या लिखेंगे, पी ऑफ ए डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। पी ऑफ ए कितना आया, अरे देखो ना यहाँ से 180, कितना आया बताओ 180 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 180 प्लस 420 कर देंगे, बोलो ना यस और नो। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.3 आ जाएगा, ठीक है 0.3 क्या आ जाएगा। अब ये मोल का ही रेशियो है ना, एक्चुअली ये वेपर का रेशियो, तो कोई यूनिट तो लगाएंगे नहीं क्योंकि वेपर वेपर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये मोल फ्रैक्शन ही है, इन वेपर फेज बोल दो, ठीक है ना। अब निकाल लेते हैं यहाँ पर एक्स ऑफ बी, किस केस में, वेपर के केस में क्या लिखेंगे, पी ऑफ बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। कितना हो जाएगा, पी बी कितना है 420 डिवाइडेड बाई 420 प्लस 180, इसकी वैल्यू कितनी आती है 0.7। आपको पता है कि अगर एक 0.3 है तो दूसरा तो 0.7 ही आएगा ना, जब 1 में से इसको माइनस कर देंगे तो। अरे 1 में से जब इसको माइनस कर दोगे 0.3 को तो 0.7 ही ना आएगा। आप निकाले या नहीं निकाले, ऑलरेडी इतना ही आएगा, तो मोल फ्रैक्शन ही तो निकाल रहे, बट मोल फ्रैक्शन लिक्विड स्टेट, अब मोल फ्रैक्शन इन वेपर स्टेट, ठीक है। ये कंपोजिशन क्या है बच्चे, कंपोजिशन है मोल फ्रैक्शन, यही समझिए आप। ये क्या आपका मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, तो प्रेशर का टर्म यूज कर लिया हमने, किसका टर्म यूज कर लिया, प्रेशर का। अब मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, तो किसका यूज कर लिया था हमने, देखो किसका यूज कर लिया था, लिक्विड वाला यूज कर लिया था, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। क्लियर है, तो यहाँ तक यही पूछ रहा था, जिसको आपने बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गया होगा। तो हम आज यहीं तक रहने देते हैं, आप सारे बच्चे से वॉच करना अच्छे से, फिर भी समझ में नहीं आती है तो हम कल के ऑफलाइन क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके प्यारे बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल।